इसमें अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवालात हैं। ठीक है, सारे सवालात जो वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस करते हैं। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन जो सेकंड चैप्टर आपको नजर आ रहा है, नेक्स्ट डे रिवीजन डे है, यहां पे सिर्फ रिवीजन करना है। यानी छाजो ऐप से आईबीएस सीएस इको मैथ का पेपर का मैथमेटिक्स का सेक्शन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो 20 डेज में। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आईबीएस सीएस इको मैथ्स का पेपर आ रहा है। ठीक है, उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा हटके होता है नॉर्मल आईबीए के पेपर से, बीबीए के पेपर से थोड़ा सा हटके होता है। ठीक है, मतलब उसमें चैप्टर्स कुछ एडिशनल होते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स एडिशनल होते हैं, उनको आप कैसे प्रिपेयर करोगे छाजो ऐप से। यानी छाजो ऐप से आईबीएस सीएस इको मैथ का पेपर का मैथमेटिक्स का सेक्शन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो 20 डेज में, इस बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक प्लान, एक कंसाइज प्लान, जिसके थ्रू आप छाजो एप्लीकेशन को इफेक्टिवली यूज करके आईबीएस सीएस इको मैथ्स का क्वांटिटेटिव सेक्शन का जो पूरा कोर्स है, काफी एक्सटेंसिव कोर्स है, उसको अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हो। तो भाई पहले दिन आपने क्या करना है, सबसे पहले दिन आपने क्या करना है भाई, बेसिक अलजेब्रा रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एक्सपेंशन का चैप्टर है, उसके अंदर 5 चैप्टर टेस्ट हैं प्रैक्टिस जोन में, वो आपने बेसिक अलजेब्रा रिवाइज कर लेनी है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, ये सारी चीजें जो सारे ट्रिक मेथड्स होते हैं अलजेब्रा के, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एप्लीकेशन में जाना है, कोर्सेज में सेलेक्ट करना है, जाके आपने आईबीए को सिलेक्ट कर लेना है भाई, आईबीए बी कैट। ठीक है, ये आईबीएम में चला गया, फिर कंटिन्यू किया। बीएससीएस इको मैथ का पेपर आपने का सेक्शन यहाँ पे टैब अलग से बना हुआ है, स्टार्ट लर्निंग पे गए और ऊपर आपके पास प्रैक्टिस जोन का ऑप्शन जहां पे आ रहा है, वहां पे चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट अवेलेबल है। तो भाई आपने क्या करना है, चैप्टर टेस्ट में कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं, सबसे पहले अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन जो सेकंड चैप्टर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर 5 चैप्टर टेस्ट हैं। कुछ भी नहीं करना, आपने चैप्टर टेस्ट को ऑन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास 15 क्वेश्चंस आएंगे, ऊपर स्टॉप वॉच चल रही होगी। वंस यू आर डन विद द इंटायर ड्रिल, ये पूरी ड्रिल आपकी जब हो जाएगी इन 15 सवालों की, लेट्स सपोज ये मैंने 15 सवालों को अभी सबमिट करा दिया, तो बेस्ट बात क्या है एप्लीकेशन की कि आप अपने सॉल्यूशंस, आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। यानी अगर कोई क्वेश्चन, लेट्स सपोज मुझे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 समझ ही नहीं आया, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 पे गया और मैंने व्यू सॉल्यूशन किया और ये मेरे सामने ऐप जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ गई। तो भाई ये है काम, ये काम है आपने छाजो ऐप से। छाजो ऐप से आपने आईबीएस सीएस ईएम की तैयारी कैसे करनी है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई इस ऐप में सबसे बेस्ट बात क्या है, ठीक है, कि सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन सारे अवेलेबल हैं। पहले दिन मैंने आपको क्या कहा कि अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन को आपने करना है, उसके 5 चैप्टर टेस्ट यहां पे गिवन है, वो पांचों के पांचों चैप्टर टेस्ट आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे उनके सॉल्यूशंस भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो ये तो हो गया फर्स्ट डे का काम। और क्या है भाई, अब अगले दिन आपने क्या करना है, एक फिक्स प्रोटोकॉल हम रखेंगे कि जो काम आपने पहले दिन किया अगले दिन उसका रिवीजन, यानी रीअटेम्प्ट ऑल इनकरेक्ट और स्किप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर। यानी जो चैप्टर आपने कल किया था, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस आपने फिर से अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए थे उनका सॉल्यूशन आपने देख लिया था, लेकिन अब उनको रिविजिट करके वापस से सॉल्व करके पक्का करना है अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। सेकंड डे आपका कौन सा चैप्टर आ रहा है, सिमिलरली सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के बाद एक और चैप्टर है सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, उसके अंदर 5 चैप्टर टेस्ट है। रूट्स और रेडिकल से कैसे खेलते हैं, इसमें अपने आप को पक्का बनाओ, इस पे बड़ा जालिम सवाल आता है सीएस के पेपर में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट डे क्या करना है, तो ये तो दूसरे दिन की कहानी हो गई। तीसरे दिन क्या करना है भाई, तीसरे दिन कौन सा चैप्टर आ रहा है, तीसरे दिन आपके पास आ रहा है वही सेम प्रोटोकॉल, सारा पुराना काम रिवाइज करना है। ठीक है, यानी अभी आपने सॉर्ट्स एंड इंडिसेस कल किया था ना, उसको रिवाइज करोगे, जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए उनको वापस से करोगे, जो क्वेश्चन स्किप कर दिए तो उनको वापस से करोगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करोगे। इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस के 4 चैप्टर टेस्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, इनको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी अभी तक बेसिकली पहले 3 दिन आपको ना अलजेब्रा में वार्म अप कराया जा रहा है। वो अलजेब्रा जो आप ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, इंटरमीडिएट में भी पढ़ी हुई है, वो सारे अलजेब्रिक क्वेश्चंस, हर किस्म के अलजेब्रिक क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स में आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद असल गेम स्टार्ट होगी। अब असल गेम स्टार्ट हो रही है सीएस की। तो भाई सबसे पहला चैप्टर अब चौथे दिन, 4th डे कौन सा आ रहा है,
ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत भारी सवाल आता है, ज्यादातर क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, नहीं सबसे ज्यादा जो चैप्टर टेस्ट होता है इन वेरियस स्टाइल्स सीएस के पेपर में वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसके ग्राफ्स, उससे रिलेटेड डोमेन एंड रेंजेस, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर टेस्ट में आप क्लियर कर सकते हो। तो 3 चैप्टर टेस्ट आपके पास यहां पे रखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे बेस बनाएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। ठीक है, तो 14 दिन तो भाई आपने ये काम कर लिया। फिर क्या करना है, नेक्स्ट डे ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है। सबसे पहला काम, सुबह उठे, मुंह धोया, नाश्ता किया, उसके बाद आपने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर ली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने के बाद मैट्रिसेस, काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, कुछ आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो आपने याद करने हैं, डिटरमिनेंट्स निकालना कैसे, किसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, इनवर्सेस कैसे निकालते हैं, जॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें आपको याद करनी है। जेन्युइन एप्टीट्यूड का चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक्स पता है मैट्रिसेस को सॉल्व करने की तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सिर्फ देख के सवाल भी सॉल्व हो जाता है, ऐसे भी सवालात पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो भाई इसको अच्छी तरीके से करना, क्योंकि अगर इंटर में मैट्रिसेस किया हुआ है तो उसमें टाइम बहुत होता है, यहाँ पे टाइम नहीं होता कि आप 3x3 के डिटरमिनेंट्स और 3x3 के इनवर्सेस निकाल ही रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने आपको ट्रिक्स यूज करनी होती है डिटरमिनेंट्स और इनवर्सेस निकालने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है, मैट्रिसेस रिवाइज करनी है पहले, फिर बहुत सारा काम इस दिन के लिए। ठीक है, पहला काम क्या करना है, सेट्स एक छोटा चैप्टर है, कोई बहुत एडवांस चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, उसके 3 चैप्टर टेस्ट अवेलेबल हैं, अच्छी तरीके से उसके सारे सवाल करने हैं। उसके साथ जोड़ लो आप लिमिट्स को, जिसमें मेनली 5 से 6 लॉज हैं, वो आपने याद करने, पूरा लिमिट्स का चैप्टर निमट जाएगा। इसी तरीके से लॉगरिथम्स के 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर आपने अच्छी तरीके से याद कर ली, पूरा लॉगरिथम्स का चैप्टर निकल जाएगा। आज के दिन मैंने छोटा चैप्टर लिखा है, आज के दिन छोटा चैप्टर लिखा है, सेट्स भी छोटा चैप्टर है, लिमिट्स भी छोटा चैप्टर है, लॉगरिथम्स भी छोटा चैप्टर है, इसको करो, खत्म करो। ठीक है, इस पे इक्का दुक्का सवाल यहां से वहां से आ जाते हैं, लॉगरिथम्स पे आ जाते हैं 2-3 सवाल, एक भारी सवाल आ जाता है, 2 आसान सवाल आ जाते हैं, तो लॉगरिथम्स पे सवाल आते हैं। लिमिट्स पे भी ऐसा ही होता है, 2 आसान सवाल आ जाते हैं, एक मुश्किल सवाल आ जाता है। तो भाई लॉगरिथम्स और लिमिट्स अच्छी तरीके से करना। सेट्स पे बहुत टाइम से कोई अच्छा कैलिबर वाला क्वेश्चन नहीं आया, मतलब जिसको मैं कहूंगा ये सेट्स का वाकई में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेट्स के भी आपने यहाँ पे चैप्टर टेस्ट करने हैं, लेकिन बहुत टाइम से कोई बहुत अच्छा पॉपुलर कोई क्रिएटिव क्वेश्चन आईबीए ने सेट्स का अभी तक नहीं दिया, हो सकता है इस बार दे दे, यू नेवर नो, इसलिए चैप्टर तो करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या है भाई, नेक्स्ट डे आपके पास रीअटेम्प्ट ऑल इनकरेक्ट और स्किप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर कौन से किए, 3 किए हैं, सेट्स किए, लॉग्स किए, लिमिट्स किए, पहले उनका रिवीजन ही, पुराना काम पहले रिवाइज करके रख लो, फिर आगे पढ़ना, आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पुराना काम रिवाइज नहीं किया तो आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई पहले पुराना काम रिवाइज करना, हर दिन का एक फिक्स प्रोटोकॉल ये है कि पुराना काम रिवाइज करना, उसके बगैर आगे नहीं जाना, वरना नुकसान ही नुकसान है। फिर क्या है, अलजबरा चैप्टर टेस्ट 5, बहुत टाइम हो गया यार करे हुए, 5-6 दिन हो गए, रिवाइज कौन करेगा भाई, रिवीजन कौन करेगा, आगे पढ़ते जाओगे रिवाइज तो होगा नहीं। सर्च एंड एंटिसिस का रिवीजन करो और फिर उठाओ एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो भी ए लेवल्स में मैथ्स पढ़ के आ रहा होता है, इंटर में मैथ्स पढ़ के आ रहा होता है, उसको आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भारी चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। यहाँ पे बायनोमियल में ए लेवल्स वाले फंसेंगे, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से करना होगा। इंटर वालों ने बड़ा अच्छे से बायनोमियल किया होता है अपने इंटरमीडिएट में, ठीक है। ए लेवल्स वालों ने ना किया होता है, लेकिन बड़ा कैलकुलेटर स्टफ होता है वो, ठीक है। उनको बेसिक बायनोमियल की अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटर करना होता है, डायरेक्ट टक करके आपने टर्म्स निकालनी होती है, कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत सारे रूल्स आपको पता ही नहीं होंगे, क्योंकि वो आप कैलकुलेटर से बड़े आराम से कर लेते हैं। यहाँ पे तो विदाउट कैलकुलेटर बायनोमियल का काम है, ठीक है। तो ये भारी चैप्टर है, यहाँ पे एक भारी चैप्टर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स आसान चैप्टर हो गया। नेक्स्ट डे का क्या काम है, नेक्स्ट डे आपने वेक्टर्स उठाना है, वेक्टर्स के 2 टेस्ट करने हैं, ठीक है। वेक्टर्स पे भी बहुत टाइम से कोई अच्छा सवाल नहीं आया, ठीक है। बहुत टाइम से कोई अच्छा सवाल नहीं, मेरे ख्याल से 1 से 2 साल पहले एक भारी सवाल आ गया था, अच्छा सवाल नहीं आ रहा कि मतलब मैं कहूं 4-5 वेक्टर्स के सवाल आ गए, ऐसा नहीं हो रहा अभी तक। तो फिलहाल ये देख रहे हो सकता है इस साल हो जाए। तो वेक्टर्स के 2 टेस्ट कर लो और फिर अटेम्प्ट कर लो भाई प्रीवियसली जो चैप्टर्स किए थे, यानी बायनोमियल किया था पिछले दिन, ठीक है, और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया था, उसका रिविजन जरूरी है। नेक्स्ट डे कौन सा चैप्टर आ रहा है, नेक्स्ट डे पहले वेक्टर्स को रिवाइज करेंगे, फिर एक ही दिन बैठ के पैराबोला भी पढ़ना है, हाइपरबोला भी पढ़ना है, इलिप्स भी पढ़ना है, ताकि पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, ठीक है। मिक्सअप होंगे ना तो थोड़ा भूलोगे, एक फॉर्मूला भूलोगे, दूसरा याद आ रहा होगा, पैराबोला की जगह हाइपरबोला समझ रहे होगे, हाइपरबोला की जगह पैराबोला समझ रहे होगे। तीनों को एक ही दिन करो, अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूला ज़हन में बिठाओ, ठीक है, डायग्राम्स को ज़हन में बिठाओ, सारे ये एक ही दिन करोगे ना तो फिर टेस्टिंग होगी कि हाँ भाई कॉनिक्स का सेक्शन कितना अच्छा आ रहा है।
कॉनिक्स का सेक्शन मुझे समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ही दिन बैठ के करना है, इसलिए बोल रहा हूं। और सारे फॉर्मुलाज इसके अलग से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कोशिश करो फॉर्मुलाज याद ना करो, उसमें जो मेथड्स बताए गए हैं डायग्राम बना के वो अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम से इसको कर लोगे, वरना फॉर्मुलाज मिक्सअप होने लगते हैं, एक फॉर्मुला भूलो सारे फॉर्मुला मिक्स एंड मैच होने लगता है, आपको समझ नहीं आता कि आगे कौन सा फॉर्मुला यूज होगा पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स में। सर्कल्स को अभी मैंने इसमें नहीं जोड़ा, सर्कल्स को आगे रखा है, सर्कल्स को देखेंगे कहां रखा है। अगले दिन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है, रिवीजन करना है पहले पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स का, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप्स, एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स, ये सारी चीजें करने के बाद, ठीक है, लाइंस के केसेस, फिर आपने सॉल्यूशंस के केसेस, और फिर यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल के सवाल डाल दिए गए। इक्वेशन ऑफ सर्कल के दोनों टाइप्स के सवाल डाल दिए गए, जनरल इक्वेशन डाल दी गई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन डाल दी गई है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, एक ही दिन में एक चैप्टर करना है, इसके 5 से 6 चैप्टर टेस्ट है प्रैक्टिस जोन में, मेरे ख्याल से 6 चैप्टर टेस्ट है, प्रॉपर 6 चैप्टर टेस्ट है, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, टाइम खाएगा ये दिन आपका, आज हैवी होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा टाइम आपका यहां पे गुजर जाएगा। फिर क्या हो गया, नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे रिवीजन डे है, यहां पे सिर्फ रिवीजन करना है। अलजेब्रा का चैप्टर टेस्ट 5 पहले रिवाइज कर लिया था, लेकिन बहुत टाइम से अलजेब्रा रिवाइज नहीं हुई, बहुत टाइम से सर्जन इंडिसेस रिवाइज नहीं हुई। ट्रिग्नोमेट्री तो जिस दिन किया था उसके अगले दिन रिवाइज किया, उसके बाद तो रिवीजन ही नहीं हुआ, ठीक है। बाइनोमियल का रिवीजन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिवीजन, मैट्रिसेस का रिवीजन, और जो टेस्ट नंबर लिखे हुए हैं ना वही टेस्ट नंबर्स करने हैं। मैट्रिसेस में टेस्ट 1 और 2 लिखा हुआ है, सेट्स में टेस्ट 3 लिखा हुआ, आप सेट्स का चैप्टर टेस्ट 1 और 2 नहीं करोगे, किसी वजह से टेस्ट नंबर 3 लिखा हुआ है कि वहां पे टेस्ट नंबर 3 ऐसा है कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके कवर अप हो जाएंगे। इस बात को जहन में समझ के यहां पे प्लान बनाया गया। तो भाई ठीक है, मैंने बोला सर्जन इंडिसेस का चैप्टर टेस्ट 3 और 5 करना है, आप 2 और 4 कर रहे हो तो गलत हो गई ना बात, ठीक है। जो चैप्टर टेस्ट 3 और 5 लिखा हुआ तो 3 और 5 भी करना होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन करना है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, काउंटिंग टेक्निक्स भी पढ़ना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप पूरा खत्म करेंगे और काउंटिंग टेक्निक्स भी पूरा खत्म करेंगे। बेसिकली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पे भारी सवाल आता है सीएस में, अच्छा खासा भारी सवाल होता है इस पे, तो भाई इस चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या है, अब आ गई आपकी कैलकुलस। डिफरेंशिएशन रिवाइज करो, इंटीग्रेशन करो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे सवालात मैं पहले ही बता दूं सीएस के पेपर में कम आते हैं, बहुत ज्यादा सवालात नहीं होते, ठीक है। 1 या 2 सवाल होते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, और शायद एक सवाल टेंजेंट एंड नॉर्मल का आ जाता है, या एक भी नहीं आता। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सट्रीमली कोई पॉपुलर चैप्टर नहीं है, लेकिन करना जरूरी है भाई। सवाल आ गया, आसान सवाल आ गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज उसने बोल दिया क्वोशंट रूल की डिफरेंशिएशन दे दी या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन दे दी, तो सिंपल रूल आपको अगर याद है, इंटर में पढ़ा हुआ है, रिवाइज अगर आपने कर लिया चाहो ऐप से, तो बड़ा आराम से आप सवाल सॉल्व कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स की एप्लीकेशन पे आ जाता है, वो भी आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस जोन में देखोगे कि काइनेमेटिक्स की एप्लीकेशन, एरिया अंडर द कर्व पे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो भी प्रैक्टिस जोन में आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन कोई बहुत पॉपुलर चैप्टर नहीं है कैलकुलस का। अब नेक्स्ट डे क्या करना है, अच्छा नेक्स्ट डे का काम भारी है, नेक्स्ट डे का काम बड़ा भारी है भाई। अभी कैलकुलस हो गई आपकी, ठीक है, एडवांस मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब कुछ वो वाला काम कर ले जो काम पहले तो सीएस के पेपर में बहुत बढ़ चढ़ के आता था, ठीक है, लेकिन अब सीएस के पेपर में उन चैप्टर्स की, उन सवालात की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। और वो चैप्टर कौन सा है वो नेक्स्ट डे में आपको करवाऊंगा, वो है भाई वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर अब आप छाजो ऐप पे जाएंगे ना और वर्ड प्रॉब्लम्स का सेक्शन देखेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स के सेक्शन में अच्छे खासे चैप्टर टेस्ट आ रहे हैं। कितने चैप्टर टेस्ट आ रहे हैं? 18 चैप्टर टेस्ट हैं। अब इसमें है क्या, इसमें फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट हैं, इसमें परसेंटेजेस है, इसमें रेशोज है, इसमें मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें बेसिक इंग्लिश टू मैथ ट्रांसलेशन है, ठीक है, इसमें अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवालात हैं, ठीक है। सारे सवालात जो वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस करते हैं, जो पहले तो बहुत ज्यादा आते थे पर अब इतने नहीं आते, उसका एक यहां पे हेड आउट बना दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम्स के। इसमें अंदर 18 चैप्टर टेस्ट हैं। आप कोशिश करें जितने मैक्सिमम चैप्टर टेस्ट आप कर सकते हैं करें। और सिमिलरली वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक और वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है हमारा डायग्राम ज्योमेट्री या ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अगर आप ज्योमेट्री के सेक्शन में जाएंगे तो आपको 5 चैप्टर टेस्ट दिखेंगे भाई। ये कुल मिला के 23 चैप्टर टेस्ट है एक दिन में, ठीक है। 23 चैप्टर टेस्ट हैं एक दिन में। इसमें कुछ सवाल बहुत आसान होते हैं, ठीक है, सेकंड्स में हो जाते हैं, कुछ सवाल थोड़ा टाइम लेते हैं। अब मैं ये बोलूंगा कि ज्योमेट्री के तो पांचों के पांचों चैप्टर टेस्ट आप करें, ठीक है, लेकिन
जो वर्ड प्रॉब्लम्स का सेक्शन है, यहां पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स का सेक्शन है, उसमें आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट निकाल सकते हैं निकालें, क्योंकि ये कोई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन सवालात पहले आते थे इस पे। हो सकता है अब किसी भी दिन उसका जहन चेंज हो जाए, वो बोलेगा भाई पहले जैसे पेपर था वैसा ही दे दो। अनप्रिडिक्टेबली तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनाते हैं वो लोग, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनका पेपर, ठीक है। तो भाई वो कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी सीधी गेम करते हैं। हो सकता है वो आज से 4 या 5 साल वाला जो पहले जो पेपर आता था उस स्टाइल का पेपर अगर आ गया ना, तो बस ये इन 18 चैप्टर टेस्ट में से ही पेपर होगा, ठीक है, यही आपका 80% पेपर होगा। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूं ये कर लो, ठीक है, ये कर लो, इसको छोड़ो नहीं, ठीक है। तो ये है आपके पास आज का दिन। ये नहीं, इसको ब्लू किया हुआ मैंने क्योंकि ये बड़ा भारी दिन है यार, बहुत भारी दिन है। वर्ड प्रॉब्लम्स के 18 चैप्टर टेस्ट और ज्योमेट्री के 5 चैप्टर टेस्ट, कुल मिला के 23 चैप्टर टेस्ट है। ये एक दिन में आपने निपटाने हैं। ज्योमेट्री के मेक श्योर करो कि पांचों के पांचों करो, वर्ड प्रॉब्लम्स के जितने कर सकते हो उतने अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या काम है? नेक्स्ट डे आपने क्या करना है? अगेन रिविजन करना है, ठीक है, सारा काम रिवाइज करना है, और एक और चैप्टर आप यहां पे जोड़ लेंगे भाई फंक्शंस का। फंक्शंस, ठीक है, हल्का फुल्का आपको आता होगा, बेसिक एफ ऑफ एक्स, बेसिक जी ऑफ एक्स, इनवर्स निकालना, लेकिन यहां पे इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इस तरह से सवालात आईबीए के पेपर में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हर साल ही आते हैं, ठीक है। तो भाई ये वाले सवालात यहां पे आपको फंक्शंस के चैप्टर में मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है, जब आपके पास आखिर के 5 दिन बच जाएंगे, तो अब आप अपने आप को टेस्ट करेंगे थ्रू पास पेपर्स, थ्रू मॉक टेस्ट, थ्रू ग्रैंड टेस्ट। तो यहां पे चार्जो ऐप पे आपके पास कुछ मॉक टेस्ट डले हुए हैं, 4 मॉक टेस्ट डले हुए हैं। उसमें से पहले दिन आपने क्या करना है? मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 एंड मॉक टेस्ट 3। और सिमिलरली जैसे सारे चैप्टर टेस्ट का सॉल्यूशन अवेलेबल है, वैसे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है। नहीं, जैसे मैंने मॉक टेस्ट 1 ऑन किया, मैंने स्टार्ट टेस्ट किया, मेरे सामने एक क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से मैं आगे जाता जाऊंगा। नीचे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, विच नंबर इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, आपने एक आंसर देना है। नीचे आप ऐसे जाते जाएं, आपके पास सारे सवालात आते जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अभी मैं जरा सेक्शन को अटेम्प्ट करके आपको आगे दिखा देता हूं। ये 45th क्वेश्चन मेरे पास है, मैंने टेस्ट को सबमिट कराया, व्यू एनालिटिक्स में मैं जाऊंगा, ठीक है, और यहां पे मैं व्यू सॉल्यूशंस कर दूंगा। तो व्यू सॉल्यूशंस में मेरे पास इन सारे सवालात के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जैसे चैप्टर टेस्ट में अवेलेबल थे वैसे यहां पे भी अवेलेबल है। i raised to the power 4n+1 क्या होता है, ठीक है, ये यहां पे देखो सॉल्यूशन खुल गया, ठीक है। तो भाई ये है गेम, ये गेम आपने करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट 1 देना है, मॉक टेस्ट 2 देना है और मॉक टेस्ट 3 देना है, ठीक है। कुल मिला के 135 क्वेश्चंस इन अ सिंगल डे आपने किसी तरीके से खत्म करने हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट 1, 2 एंड 3 देने का मतलब क्या होता है? आज के दिन अगर मॉक टेस्ट 1, 2 एंड 3 लिखा हो, इसका स्पेसिफिकली मतलब यह है कि मॉक टेस्ट दिया, जो सवालात गलत हुए उसके सॉल्यूशंस देखे, उनको अच्छी तरीके से समझ लिया। फिर मॉक टेस्ट 2 दिया, जो सवालात गलत हुए, जो नहीं आते थे, उनके सॉल्यूशंस देखे, उनको अच्छी तरीके से समझ लिया। इसी तरीके से आपने तीनों मॉक टेस्ट को पूरा रैप करके सोना है। उससे पहले सोना नहीं है, इन 135 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ के सोना है, ठीक है। इससे पहले सोना नहीं है भाई, आपने ये पूरा काम एक दिन में खत्म करना है। यानी कल के लिए रिवीजन नहीं रखोगे आप, आज ही जो क्वेश्चंस आपके स्टक हुए हुए उन्हीं को अच्छी तरीके से पक्का करोगे। कल कुछ और काम करना है, कल इस मॉक टेस्ट को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगले दिन क्या काम करना है? अगले दिन आपने रिवीजन करना है, किसका? ट्रिग्नोमेट्री का और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का रिवीजन करोगे, यानी 2 चैप्टर टेस्ट मैंने डाल दिए हैं कि यार वो पुराना रिवाइज कर लो, बहुत टाइम से रिवीजन नहीं हुआ है। और एक मॉक टेस्ट नंबर 4, क्योंकि 4 मॉक टेस्ट डले हुए ना एप्लीकेशन पे, तो आपने चौथा मॉक टेस्ट 4 आज अटेम्प्ट करना है, उसके अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस देखने हैं और उस मॉक टेस्ट 4 को रैप करके सुना है। अगले दिन आपने क्या काम है? अगले दिन 3 दिन रह गए, ग्रैंड टेस्ट 1, ग्रैंड टेस्ट 2 एंड ग्रैंड टेस्ट 3। यानी जैसे आपके पास मॉक टेस्ट हैं वैसे ही ग्रैंड टेस्ट भी होते हैं। अब ग्रैंड टेस्ट और मॉक टेस्ट में फर्क क्या है कि ग्रैंड टेस्ट में आपके पास इंग्लिश का सेक्शन भी अवेलेबल होगा। तो आज का दिन बहुत हैवी है, यानी आज आपने सीएस ग्रैंड टेस्ट 1 देना है, उसका मैथ्स का सेक्शन भी अटेम्प्ट करना है, उसका इंग्लिश का सेक्शन भी अटेम्प्ट करना है। जो मैथ्स के सेक्शन में सवालात आपसे नहीं हो पाए उनका सॉल्यूशन देखना है, अच्छी तरीके से सवालात को समझ लेना है, नोट टेकिंग करनी है। ये एक ग्रैंड टेस्ट हो गया। इसी तरीके से दूसरा ग्रैंड टेस्ट आज के ही दिन देना है और तीसरा ग्रैंड टेस्ट भी आज के दिन ही देना है। रगड़ना है भाई, कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म का नहीं है, एक्सक्यूज किसी किस्म का नहीं है। जो एक्सक्यूजेस देते हैं उनका एडमिशन नहीं होता, ठीक है। जो रगड़ते ना अपने आप को 8 से 10 घंटे बैठे हुए लगे हुए पढ़ ही रहे, ज्यादा दिन थोड़ी है आपके पास, 3 दिन रह गए बस, उनका एडमिशन होता है भाई, ठीक है। गेम है सारी, ये प्रायोरिटाइज करना पड़ता है आपने अपनी चीजों को भाई। तो 3 ग्रैंड टेस्ट आपने यहां पे देने सीएस ग्रैंड टेस्ट 1, 2 एंड 3। और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या काम करना है आपने?
2 दिन रह गए, यानी आज सेकंड लास्ट डे है। तो सेकंड लास्ट डे क्या करना है कि आपने एप्लीकेशन खोलनी है, आपने चैप्टर टेस्ट पे जाना है, रिवाइज एनी वन चैप्टर टेस्ट फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। हर चैप्टर टेस्ट, हर चैप्टर से कोई एक चैप्टर टेस्ट आप रिवाइज कर लें, ठीक है। एंड एनी 5 चैप्टर टेस्ट फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स के 18 चैप्टर टेस्ट थे, उसमें से कोई से भी रैंडमली 5 कर लो, लेकिन बाकी सब में से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, लिमिट्स, लॉग्स, ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स, वेन डायग्राम, अलजेब्रा, इनइक्वालिटीज, सर्च एंड इंडिसेस, ये जो बाकी सारे चैप्टर्स बन गए, इसमें से हर चैप्टर में से कोई एक एक चैप्टर टेस्ट कर लो, ताकि थोड़ा सा ना रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक बिल्कुल आप बिल्कुल रैप कर दो ना सारी चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज करो इस दिन, और फिर आप बैठो शाम में या रात में और ग्रैंड टेस्ट नंबर 4 अटेम्प्ट करो। ग्रैंड टेस्ट नंबर 4 जो कि आपका आखिरी ग्रैंड टेस्ट होगा, ठीक है। इट्स अगेन वन ऑफ द पास्ट पेपर्स, वन ऑफ द ओरिजिनल पेपर्स है, ओरिजिनल पेपर्स ऑफ आईबीएस है, ठीक है। इस तरह से मॉक टेस्ट में भी 2 ओरिजिनल पेपर्स हैं, ग्रैंड टेस्ट तो सारे के सारे ओरिजिनल पेपर्स हैं आपके पास, सिवाय एक के ग्रैंड टेस्ट 1 के, बाकी सब में ओरिजिनल सवाल आते हैं, ठीक है। तो भाई आपने ग्रैंड टेस्ट नंबर 4 इज वन ऑफ द ओरिजिनल पेपर्स, आपने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशंस देखने हैं, नोट टेकिंग करनी है, और बस यहां पे आपकी तैयारी खत्म हो गई। फिर आपने आखिरी दिन क्या करना है? आपने आखिरी दिन कुछ भी नहीं करना। थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड, इन 20 दिनों के पीरियड में, इन 20 दिनों के स्पैन में आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो फॉर्मूलाज याद किए, वो सारे फॉर्मूलाज को रटना है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ गया 4 पॉइंट्स फ्री के, आखिरी दिन आपने ये करना है, जितने फॉर्मूलाज, जितने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक से, नहीं चाहो आपसे आज कुछ नहीं करना, अपनी नोटबुक से रिवाइज करने हैं सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फॉर्मूलाज, और रिलैक्स करना है। कोई एज सच कोई क्वेश्चंस आपने आज के दिन सॉल्व नहीं करने। तो ये है भाई आपका आईबीएस सीएस ईएम 20 डेज क्वांटिटेटिव सेक्शन का प्लान। इसको रिगरसली फॉलो करो, मैं कहता हूं रिगरसली फॉलो करो। आपको ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। भाई आज का टारगेट बना लिया ना मैंने कि आज मैंने 5 चैप्टर टेस्ट करूंगा फलाना फलाना चैप्टर के, तो भाई जब तक वो 5 चैप्टर टेस्ट अच्छी तरीके से नहीं हो जाए ना, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अब रात के 4 बज रहे हो कि सुबह के 7 बज रहे हो, आपने सोना नहीं है भाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अगर इन 20 दिन तक रोजाना के बताए हुए गोल्स तुम अच्छी तरीके से रोजाना 20 डेज तक लग के सारे गोल्स अचीव करो, तो उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि इंशाल्लाह आपका एडमिशन IB1 में IBS CS EM में जरूर होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।